हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो इसमें है कि सामाजिक विकास तथा बालकों के सामाजिक विकास। तो इसमें है हमारा पहला कि परिवार। बच्चे जन्म के पश्चात सबसे पहले वो परिवार में ही आता तथा परिवार के गुण, वहाँ उनके लाभ और हर तरह की चीज़ों को देखता है, समझता है तथा उनके अनुकूल ही उसका परिवर्तन होता है और उसकी परवरिश भी होती है। फिर उसके पश्चात वह स्कूल में आता है, जिसमें वह परिवार के पश्चात स्कूल में ही अधिक समय बिताता है, जिसमें वह नई पुस्तकें, नई चीज़ें, नए अध्यापकों तथा नए जगह का उसको ज्ञान होता है। फिर उसके बाद हमारा संवेगात्मक विकास में बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। समाज के साथ साथ उसका संवेगात्मक विकास चलता रहता है, जिसके अनुरूप उसके बालकों के सामाजिक विकास होते रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में बच्चे का विकास होता रहता है तथा अपने समाज के स्वयं समोजित नहीं करता, लेकिन एक स्वस्थ बालक समायोजन में अग्रसर रहता है। अस्वस्थ बालक कई बार हीन भावनाएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन स्वस्थ बालक सही रूप से अपने समाज को सही रूप से देखता है तथा उनके कार्यों को सीखता रहता है। समुदाय का प्रभाव। जैसे जैसे बच्चा समाज में विकास करता है, उस पर समुदाय का प्रभाव पड़ता है। वह समुदाय के हर एक छोटी से छोटी बातों का चयन करता है तथा उन पर परिपूर्ण रूप से दृष्टि रखता है, जिसके चलते उसका सामाजिक विकास चलता रहता है। फिर खेल के साथी और मित्रों का प्रभाव। जैसे जैसे बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके खेल के साथी और मित्रों का प्रभाव भी पड़ता है और अपने खेल में साथियों का चयन करता है, मित्रों का भी चयन करता है। उसी प्रकार वह मित्रों को बनाता है तथा उन्हीं की तरह वह व्यवहार भी करता है। फिर उसका होता है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक रूप से वह सामाजिक रूप से भी विकसित होता है तथा बौद्धिक रूप से भी विकसित होता है। फिर आता है मनोरंजन, यानी मनोरंजन एवं सूचना करने वाले साधन, जैसे हो गए सिनेमा हो गए, टीवी हो गए, पुस्तकें हो गई इत्यादि। ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे उसको मनोरंजन भी प्राप्त होता है और सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। आस पड़ोस का का काफ़ी प्रभाव होता है, जिसमें वह अनुशासन में रहना सीख जाता है तथा व्यय के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त करता है। फिर आता है सामाजिक आर्थिक स्तर पर जैसे बच्चा बड़ा होता है, उस पर प्रभाव सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ने लगता है और वह व्यय, अनुशासन में रहना इत्यादि सब कुछ सीख जाता है। माता पिता का व्यवसाय। परिवार के साथ साथ सामाजिक दृष्टि के साथ साथ वह अपने माता पिता के व्यवसायों के बारे में भी काफ़ी जानकारियों से प्राप्त होने लगती हैं तथा उनके कार्य करने के तरीकों को सीखता है। फिर उसके बाद आता है भाई बहनों का प्रभाव। भाई बहनों के प्रभाव से है परिवार का पालन पोषण जिस प्रकार होता है। बच्चे माता पिता को बहुत प्यारे लगते हैं तथा वह उन पर बहुत आश्रित रहते हैं, घर से बाहर नहीं रहते हैं तथा अपने माता पिता के साथ और भाई बहनों के साथ अधिक समय बिताते हैं। और जिस बच्चे को ज़्यादा प्यार मिलता है वह बच्चा उस प्रकार स्वार्थी भी हो सकता है। परिवार का आकार। जिस प्रकार परिवार का आकार होता है उसी प्रकार बच्चे का भी आकार होता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो बच्चे भी झगड़ालू होते हैं। वंशानुक्रम। हमारे भारत में अधिकतर परिवारों में वंशानुक्रम ही चलती आ रही है, जिसमें वंशानुक्रम के अनुसार ही मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वंशानुक्रम का बालक के सामाजिक विकास पर अधिक महत्व पड़ता है तथा निर्धारित सीमा तक प्रभाव पड़ता रहता है। समूह का प्रभाव। समूह के प्रभाव से का मतलब है कि समूह में रहने पर बालक अत्यधिक विकसित होता है तथा उस पर सामाजिक दृष्टि से विकास तेजी से होता है। माता पिता एवं बच्चों का संबंध। माता पिता एवं बच्चों के संबंध से अर्थ है कि बच्चे का जीवन कष्ट में हो जाता है। वह हमेशा अगर बच्चे को अधिक लाड प्यार मिलता है, जिस बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है उसके लिए आगे जीवन ज़्यादा कष्ट में हो जाता है तथा उसका समाज में जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो बाहर के
बुरे प्रभावों पर नहीं पड़ता, ना उस पर प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए वो उन चीज़ों से वंचित रह जाता है। माता पिता का परस्पर संबंध। यदि माता पिता का आपसी संबंध अच्छा रहता है तो बच्चे का विकास परिपूर्ण रूप से होता रहता है, क्योंकि बच्चा भी उन सब चीज़ों को महसूस करता है। यदि उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चा भी इन सब चीज़ों से परेशान रहता है तथा उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। जन्म क्रम तथा भाई बहन का आपस में संबंध। यदि किसी परिवार में बड़े बच्चे को प्यार ज़्यादा मिलता है, एक क्रम अनुसार उसके पश्चात छोटा भाई आ जाता है तथा उसको ज़्यादा प्यार मिलने लगता है, तो इसका काफ़ी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, बड़े बच्चे पर पड़ता है। तो इससे भाई बहनों में काफ़ी आपसी संबंध बिगड़ भी सकते हैं और अच्छे भी रह सकते हैं। संघ संस्था और कैंप। कई स्कूलों विद्यालयों में कई तरह के संघ खोले जाते हैं, संस्थाएं भी खोली जाती हैं, कैंप भी खोले जाते हैं, जिसमें एनसीसी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अनाथालयों के बच्चों के लिए भी होती हैं। इस टाइप के कुछ संस्थाएं भी होती हैं। सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में बच्चा समाज के धार्मिक, राजनीतिक तौर तरीके सीखता है, सांस्कृतिक तौर तरीके सीखता है। फिर आता है हमारा दल में ग्रुप। बालकों में अपने दल के प्रति आस्था देखी जाती है। वे अपने दल के प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं तथा उनके तौर तरीके सीखने लगते हैं। नेतृत्व। जैसे जहाँ कहीं कुछ बालक एक साथ खेलते हैं तथा उनका सामाजिक व्यवहार एक जैसा प्रतीत नहीं होता। बालकों के समूह में उनका एक नेता अवश्य बन जाता है जो उनको गाइड करने लगता है, तो ये होता है नेतृत्व। फिर है हमारा संवेग यानी इमोशंस। बच्चे में काफ़ी इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस के तरीकों से ही अपना जीवन तय करता है। और यदि उन्हें कोई भी परेशानियाँ वहाँ पर होती हैं तो उनके इमोशंस को काफ़ी हर्ट हो सकता है या उनके इमोशंस पर निर्भर होता है। फिर आता है हमारा शारीरिक बनावट। यदि हमारा शारीरिक बनावट समाज में अच्छा होगा तो हमें अधिक प्रेरणा या फिर हमारे स्कूलों में अधिक सही तरीके से विद्यार्थियों अध्यापकों द्वारा हमारी अवहेलना या चयन किया जाता है हर एक एक्टिविटीज़ में। फिर उसके बाद आता है अन्य कारक यानी अदर फैक्टर्स। कुछ विषयों में कहा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक प्रभावित होती हैं। वह हर चीज़ में अपने सहानुभूति देती हैं तथा अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं। तो ये हैं हमारे अन्य कारक। तो ये था आज का हमारा पार्ट 6, जिसमें आज हमने आपको बताया सामाजिक विकास तथा बालकों के सामाजिक विकास क्या क्या होते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।